dear students, till now we did with definitions of ordered pair, then Cartesian product of two sets, then definition of relations, then domain, range and codomain representation of sets and so on. पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व कर लिए हैं. In this lecture we will solve exercise 2.2. फिर से वही नया करना है कि आपके पास NCERT बहुत ही अच्छी एक बुक है जिसमें आपको टोटल जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स बहुत कम है. तो इसलिए आपको NCERT तो कमांड करनी ही है. इसके साथ में आपको कोई भी एक साइड बुक जो आपको अच्छा लगे उससे आप डिटेल एंड थॉरोली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. क्योंकि फॉर कॉन्सेप्ट NCERT इज वेरी गुड, बट फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर कमांड इन मैथमेटिक्स आई डोंट थिंक सो यू कैन कमांड फ्रॉम NCERT क्वेश्चंस ओनली. तो इसलिए आपको साइड बुक्स की भी हेल्प लेनी होगी. ओके, आफ्टर दिस प्लीज लेट अस सी एक्सरसाइज 2.2. तो इन एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड थे एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से थे. आपका एक्सरसाइज 2.2 में है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस. तो एक्सरसाइज 2.2 क्या है? जैसे कि मान लो सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14. But define a relation R from A to A such that R equals to xy such that 3x minus y equals to 0 for all xy belongs to A. हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन किया है xy equals to 3x minus y equals to 0 for all xy belongs to A. Write down the domain, codomain and range. अब देखो डोमेन हमने क्या कहा था? एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ आर एंड रेंज हमने कहा था एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिलेशन आर, सेट आर. दैट मींस सबसे पहला तो आपका टास्क है टू डिफाइन रिलेशन आर. तो इसमें क्या आएगा? इसको आप सॉल्व करने कैसे लिख सकते हो? क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू वाई, या चलो ठीक है. Then put one by one. If x is 1, then y equals to 3 into 1, 3. X is 2, then 6, 3, so 9, 4, 12, and then 5. अगर आप 5 देखोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा. 15 नॉट इन सेट A. तो इसलिए R आपका यही हो गया. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 3x इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर आप x के जगह पे 1 by 1 पुट करते जाओ. अब पुट करते गए क्योंकि हम लोग पुट भी करेंगे तो यही सब एलिमेंट्स पुट करेंगे. साफ साफ लिखा है कि xy बिलोंग्स टू A. तो x1 तो y, x1 तो 3 into 1, तो 3x2 तो 3 into 2 6, 3 into 3 9 and so on. But 3 into 4, 3 into 5 कितना आएगा? 15, which is not in set A. इसलिए हम इसको R में नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है राइट डाउन द डोमेन. देन इट्स डोमेन इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R मींस 1 2 3 4 एंड रेंज था हमारा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ R. मींस सेकंड एलिमेंट्स कौन है? 3 6 9 12. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमेन? हम लोग जो R निकाले यहाँ पे सेट A क्रॉस B का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने कहा था अगर आप A क्रॉस B लिखते हो तो जो सेकंड सेट होगा दैट इज कोडोमेन. तो A क्रॉस A में जो सेकंड सेट भी तो आपका A ही है ना. तो यहाँ पे कोडोमेन क्या होगा? सेट A. दैट मींस 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14. तो ये हो गया आपका कोडोमेन. तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको डेफिनेशंस अच्छे से याद होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर. यहाँ पे सेट N है ऑफ नेचुरल नंबर. R इक्वल्स टू
एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5. Next, x plus 5 comma x is a natural number less than 4. X belongs to natural number and x less than 4. X is a natural number less than 4 and x y belongs to n. ये दिया हुआ है. ये सबसे पहला कि मतलब कि ये जो सेट है वो n क्रॉस n का सेट है. फिर क्वेश्चन है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज. अब हम बात करते हैं कि इसका सबसे पहले तो इसका हमको रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा. आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे रिलेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 5 और x क्या है, x नेचुरल नंबर है दैट मस्ट बी लेस देन 4. दैट मींस x से जहाँ पुट हो 1 2 3 ही पुट कर सकते हो. तो इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 then x1 तो y is 6, x2 then y 7, x3 then y 8. क्योंकि साफ साफ लिखा है x लेस देन 4, x लेस देन इक्वल्स टू 4 नहीं लिखा है. अगर x लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखता है तो हम इक्वल्स टू 4 भी लेते, बट यहाँ पे सिर्फ लेस देन 4 लिखा था. तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म. नेक्स्ट है राइट डोमेन एंड रेंज. तो इट्स डोमेन इज व्हाट, अगेन डोमेन क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R. तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या आपका 1 2 3 एंड रेंज है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट दैट इज 6 7 8. तो जो आपका सेकंड सेट का एलिमेंट्स है दैट इज रेंज. तो बस सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट वन इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 इज, अच्छा इस सेट में आपका कोडोमेन क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्रॉस n ही था तो कोडोमेन क्या हो जाना आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. a इक्वल्स टू 1 2 3 5, सेट b इक्वल्स टू 4 6 9. डिफाइन a relation R from A to B. मींस हमने डिफाइन करना है R belongs to A to B, या इसको ऐसे बोल सकते हो जब define relation R from A to B defined as R equals to x y such that difference of x and y is odd, where x belongs to A and y belongs to B. Means difference of x and y means x minus y आपका odd आना चाहिए. अब देखो x y means कहा जाएगा फर्स्ट एलिमेंट सेट A का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट B का होगा. तो हमने ऑर्डर लिखना है कि odd आना चाहिए. तो इसमें क्या हो सकता है, 1 एक बार 4 के साथ होगे, 1 minus 4 दैट इज ऑड. देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ऑड कर रहा है. देन 1 के साथ कौन होना चाहिए, 1 4, 1 minus 4 1 minus 6 दैट इज ऑड. नेक्स्ट आ जाओ 1 minus 9 दैट इज 8 minus 8, तो आपके इवन में आ जाएगा. फिर से तो सिंपल सा बात कर सकते हैं, ऑड वाले को इवन के साथ पेयर बनाना है, इवन वाले को ऑड के साथ, तभी आपका डिफरेंस ऑड आएगा. तो 2 minus 4 इवन, 2 minus 6 is even, so 2 minus 9. Next with 3, so 3 minus 4 3 4, then 3 6 3 9 even, and 5 आ जाओ 5 4 5 6. That's it. हम लोग ने वैसा ऑर्डर पेयर लिखना था जिसमें जो x minus y क्या होना चाहिए था, ऑड. तो ये हो गया. अब फिर कहेगा इसमें कि फाइंड इट्स आर इन रोस्टर फॉर्म. इट्स ओके. अब मैं कहूँ कि व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या आएगा 1 2 3 4 1 2 3 5 दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर. रेंज आएगा 4 6 9.
एंड कोडोमेन कोड बनाएगा 4 6 9। इसमें देखो आपका रेंज एंड कोडोमेन सेम है। हमने कहा भी था डोमेन रेंज एंड कोडोमेन के बीच में कि रेंज आइदर लेस देन कोडोमेन और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नेक्स्ट वन, दिस वाज थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। 2.7 the figure is given, that is P Q 5 6 7, it is 3 4 5. This question 4 पूरा shows a मतलब figure shows a relationship between P and Q. Write the relation. तो first we have to write the roster form. तो roster form क्या हो सकता है? x y such that यहाँ दिया हुआ है 5 with 3 6 with 4 and 7 with 5। तो इसमें रिलेशनशिप क्या हो सकता है? आप ध्यान से देखो कि अगर 5 है तो 5 minus 2, 6 है तो 6 minus 2, 7 है तो 7 minus 2। मीन्स ये x का एलिमेंट है तो x को हम बोल सकते हैं y minus 2। यहाँ सिंपल कहा जाए तो y equals to x minus 2, क्योंकि x अगर 5 होगा तो y कितना हो जाएगा? x minus 2 मतलब कि 5 minus 3 and so on। For all x belongs to P and y belongs to Q, या x equals to y plus 2 कुछ भी आप कर सकते हो। Then write the relation in set builder form. It is set builder form. Then roster form. फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या आ गया था आपका? आर का रिलेशन हो जाएगा 5 3 6 4 and 7 5। थर्ड वन इज व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज? इट्स डोमेन मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। कहा जाए तो 5 6 7। हम बात करते हैं रेंज का। रेंज इज 3 4 5। दिस इज रेंज। कोडोमेन तो खैर 3 4 5 ही होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और वो सिंपली बेस्ड है डेफिनेशंस पे। आप डेफिनेशंस देख लीजिएगा। डेफिनेशंस अगर आपको याद है तो सभी क्वेश्चंस जो है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। Next, this was 4. Question number 5. They are set A equals to 1 2 3 4 6. Question is, let R is the relation on A defined by R equals to AB such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A। आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तब देखो अगर मैं लिखूं यहाँ 1 तो 1 किसे किसे डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है 2 को, 1 3 को, 1 with 4 and 1 with 6। सिंपल है ना कि 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 1, या इसके अपोजिट का हो तो 8 डिवाइड्स b, है ना। नेक्स्ट वन 1 का हो गया, फिर 2 पे देखते हैं 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6। फिर से 3 में आ जाओ तो वन मोर थिंग 1 1 भी हो जाना इसका क्योंकि 1 also divides 1 and here 2 2। next 3 तो 3 first divide itself 3 3 and 3 6। next come is 4 then 4 4 that's it क्योंकि 4 तो 6 को डिवाइड नहीं करेगा and then 6 6 6। सिंपल सा था।
कि B is exactly divisible by A, या सिंपली कहा जाए तो A divides B, तो से ये सब एलिमेंट्स आ सकते हैं। 6 आ जाओ। अच्छा अभी बाकी एक क्वेश्चन में। देन ओके राइट R in Oyster form, it is in Oyster form first. Second, find the domain of R, R का डोमेन कितना आ गया देखो तो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ A दैट इज 1 2 3 4 6 एंड रेंज है आपका सेकंड एलिमेंट्स दैट इज 1 2 3 4 6, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ R। कोडोमेन का होगा तो कोडोमेन भी वही आएगा 1 2 3 4 6। जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक में एक हमने रिलेशन डिफाइन करना है। अगर रिलेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग को रोस्टर फॉर्म लिखना है, अगर रोस्टर फॉर्म दिया है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, एंड डोमेन रेंज तो मस्ट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, बोला डिटरमाइन अ रिलेशन, सॉरी डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r equals to x comma x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। तो हाँ डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज जब तक आप r नहीं निकालोगे तब तक तो आप निकाल नहीं सकते हो। मीन्स हमने इसका रोस्टर फॉर्म चाहिए। यहाँ देखो एलिमेंट्स दिया हुआ कैसे है, x कॉमा x प्लस 5। जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो हम इस टाइप लिखते हैं x कॉमा y, दैट मीन्स ये अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे y कितना दिया हुआ है, therefore y को कितना दिया हुआ है x प्लस 5। इसे आपको ध्यान से देखना है, ये x कॉमा x प्लस 5 मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट दैट इज रिलेटेड विथ फर्स्ट एलिमेंट एंड द रिलेशन इज x प्लस 5। देन r इक्वल्स टू पुट द वैल्यू ऑफ x 1 by 1, तो अगर x 0 पुट करोगे तो y 5, x 1 पुट कर दो तो 6 2 7 then 3 then 8 then 4 4 plus 5 9 then 5 5 10। बस इसमें यही ध्यान देना है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, दिया हुआ फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड विद सेकंड एलिमेंट एंड द रिलेशन इज x प्लस 5। तो आप x का वैल्यू पुट करते जाओ तो दोनों का आपका सम कितना होना चाहिए, x प्लस 5 आपको y आना चाहिए, तो 0 तो 0 प्लस 5 1 प्लस 5 एंड सो ऑन। एंड देन बोल रहा है फाइंड डोमेन। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मींस 0 1 2 3 4 5 एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज इज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट दैट इज 5 6 7 8 9 10। मींस पहले देखो हर एक क्वेश्चन वही हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला टास्क होगा कि उसका रिलेशन को आप डिफाइन करो। अगर रिलेशन डिफाइंड है तो फर्स्ट राइट डाउन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद उसका डोमेन रेंज एंड कोडोमेन हम लोगों को फाइंड कर देना है। नेक्स्ट कम ऑन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट कम ऑन 7 दिया है, राइट द रिलेशन r इक्वल्स टू x कॉमा x क्यूब सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ये भी वही है कि फाइंड इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो ये x है बेटा आपका, तो ऑब्वियसली y कितना दिया हुआ है x क्यूब, और इसमें कह रहा है x के बारे में x इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7, आई थिंक और तो कोई आना नहीं है। तो r इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू 2 x2 then y2 cube then x3 then y3 cube 4 then 4 cube, sorry 4 तो होना नहीं है, 3 के बाद 5 then 5 cube and 7 then 7 cube, that means 2 8 3 27 5 125 7 243।
this 343 and if you have to write domain, तो डोमेन क्या हो जाना है इसका? डोमेन इज 2357, रेंज आ जाएगा 8, 27, 125, 343, 8. Next one is let A equals to XYZ and B equals to 1, 2. Find the number of relations from A to B. तो फिर से बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा. फिर से नंबर ऑफ रिलेशंस अगर बात करा जाए तो फिर से हम लोग पावर सेट में ही आते हैं. पावर सेट का डेफिनेशन हम लोगों ने कहा था कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट. ठीक है, हमने कहा था कि इफ Na इक्वल्स टू P then number of m, the number of power set of A equals to 2 to the power n. ये पूरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ. अच्छा, रिलेशंस होता क्या है? रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. दैट मींस अगर नंबर ऑफ रिलेशंस कहेंगे तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मींस पावर सेट का बात कर रहे हैं. तो पावर सेट पर मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितना आ जाएगा? A क्रॉस B आपका यहाँ पे 3, यहाँ 2, तो 3 into 2, यहाँ 6. जैसे हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A आपका P, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B आपका है Q, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B आपका आ जाएगा P into Q. और अगर हम पावर सेट का बात करें तो कितना हो जाएगा ये? 2 to the power 6, या सिंपली कहा जाए तो 2 to the power number of element of A into number of element of B. That means 2 to the power 3 into 2. That means 2 to the power 6. तो ये एज ए फॉर्मूला आप याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस उतना ही होता है जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है. और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मींस आपका जो पावर सेट का कॉन्सेप्ट आ जाए दैट इज 2 to the power total number of elements. Next one is that was question number 8. Next आ जाओ question number 9. Question number 9. दिया है R is a relation on Z that is integer defined by R equals to AB such that AB belongs to Z and A minus B is an integer. तो find the domain and range of R. यहाँ पर हम बात कर रहा है कि A माइनस B इंटीजर्स होना चाहिए. हम लोग इंटीजर्स नहीं बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो A और B आपका इंटीजर ही है. तो ऑब्वियसली अगर आप A के बीच में कुछ भी पुट करो A की जगह पे, इंटीजर मींस प्लस माइनस दोनों आ जाना है. तो अगर इसका डोमेन कहा जाए रेंज मीन्स आप A B C की जगह पे कोई भी इंटीजर्स पुट कर दो. ठीक है, मान लो 1 minus 3 दैट इज minus 2, 3 minus 1 इक्वल टू 2. कोई भी दो इंटीजर्स पुट करो तो जो नंबर्स आएगा वो इंटीजर्स ही आना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे डोमेन में क्या पुट करोगे? डोमेन में ऑब्वियसली इंटीजर्स ही पुट करना है क्योंकि डोमेन में हमने A वैल्यू पुट करना है. एंड व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या था हमारा? रेंज था सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ R. और सेट आप जब पुट कर रहे हो तो देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या आ रहा है? आपका जो नंबर्स आ रहा है वो भी एक इंटीजर्स ही है. तो ऑब्वियसली इसका रेंज भी क्या आ जाएगा? जो इसका डोमेन है वो आ जाएगा इंटीजर्स एंड दैट इज Z. और जो रेंज है वो भी आ जाएगा दैट इज Z.
सिंपल सा वही कहा रहा था कि लेट आर इज द रिलेशन ऑफ जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। तो फैक्ट वही है कि आपको ए के जगह तो आप इंटीजर्स ही पुट करोगे, तो ऑब्वियसली जितना भी आप सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होगा दैट इज इंटीजर्स। और ए माइनस बी अगर दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी क्या आ रहा है, वो इंटीजर्स ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो रेंज है वो भी इंटीजर्स ही आएगा। तो ये था आपका डोमेन रेंज और ये था एक्सरसाइज 2.2। जस्ट आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप जितना पॉसिबल हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी का भी एंड साइड बुक्स का भी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और चलो कुछ साइड बुक से बात करते हैं लोग। अगर मैं कहूँ आपको r equals to x y such that x y belongs to whole number where x square plus y square equals to 25, then find domain and range of R। तो जो भी करना है सबसे पहले तो आपको इसका क्या करना है, हमें उसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो r इक्वल कितना हो जाना बेटा आपका, क्वेश्चन ये है कि x y को आप ऐसा नंबर पुट करो जिसका स्क्वायर्स का सम 25 आना चाहिए, और x y क्या है, होल नंबर दैट स्टार्ट विद 0, तो हम कहेंगे 0। अगर आप x की जब 0 पुट करो तो y क्या आना चाहिए 5, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25। नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बात करते हैं, तो if you write 3 then 3 square plus 4 square। नेक्स्ट बात कर सकते हैं 4 3, क्योंकि आपका 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 एंड देन 5 0, ये आ सकता है आपका। अब दूसरा चीज ये है कि आज तो डिफाइन हो गया, अगर प्रॉब्लम है आपको इसमें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो y स्क्वायर इज व्हाट 25 माइनस x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू 25 माइनस x स्क्वायर। आप x का वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते जाओ, आपको y आपका आते जाएगा। फिर क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या आएगा बेटा इसका, डोमेन आएगा 0 3 4 5 एंड व्हाट इज रेंज, इट इज 5 3 5 4 3 0, या सिंपल 0 4 5 3 0 3 4 5। अगर कोडोमेन का बात कहेंगे तो कोडोमेन डब्ल्यू, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट क्या है आपका होल नंबर, मींस ये जो रिलेशन डिफाइन है डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू में डिफाइन है। तो इसी टाइप से माय डियर स्टूडेंट जितना प्रॉब्लम्स हो सके आप सॉल्व कीजिए ताकि इस पे कमांड आ जाए, क्योंकि जब भी आप इस पे कमांड करोगे तभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस, उसमें हम लोग अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर क्लास 12 का बात करेंगे तो क्लास 12 में हम लोग को फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस आ जाएगा, बट हम लोग अभी क्लास 11 में है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज फंक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं अगर समझ में ना आए तो, और उसी में बहुत ही इंटरेस्ट लेकर बना सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।